आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर युग की ओर। देखिए, पहाड़ों पर बर्फबारी का असर दिख रहा है। मैदानी क्षेत्रों में हल्की बारिश से ठंड और बढ़ी है। यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में घना कोहरा छाया है। 4 डिग्री सेल्सियस के साथ अयोध्या सबसे ठंडा जनपद रहा। मौसम विभाग द्वारा भीषण ठंड की आशंका जताई गई है। 16 जनवरी तक कोहरे और ठंड से राहत के आसार नहीं है। तो लगातार देखिए अब ठंड बढ़ती जा रही है। कल जिस तरीके से धूप की खिलखिलाई थी और इसके बाद आज देखा जा रहा है कि ठंड और भी बढ़ेगी। तो मौसम विभाग की तरफ से बताया जा रहा है कि 16 जनवरी तक ठंड और बढ़ने के आसार हैं। आशंका जताई गई है। बर्फबारी का असर दिख रहा है पहाड़ों में और मैदानी क्षेत्रों में हल्की बारिश से ठंड और बढ़ चुकी है। यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में घना कोहरा छाया हुआ है। 4 डिग्री सेल्सियस के साथ अयोध्या सबसे ठंडा जनपद रहा। बता दें कि मौसम विभाग द्वारा भीषण ठंड की आशंका जताई गई है। तो आप देख लीजिए, लगातार देखिए भीषण ठंड अब बढ़ती ही जा रही है। 4 डिग्री सेल्सियस के साथ अयोध्या सबसे ठंडा जनपद रहा और अब लोग एक बार फिर से घरों में रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उन्हीं तरीके से लगातार देखिए मैदानी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर रात से ही बारिश हो रही है। हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल रही है कई जिलों में और कड़ाके की ठंड पड़ती जा रही है। तो 16 जनवरी तक कोहरे और ठंड के राहत के आसार नहीं है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। आशंका जताई गई है कि ठंड और भी बढ़ सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सिमाब हमारे साथ जुड़ गया है। सिमाब, 16 जनवरी तक और ठंड बढ़ेगी। देखिए, लगातार अगर देखा जाए रात से ही कई जिलों में बूंदाबांदी और बारिश हो रही है। जी बिल्कुल, उसमें एक लखनऊ भी शामिल है कि आज कल बीती रात से जो है वो बूंदाबांदी और बारिश का सिलसिला जारी है और ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। अब ये बारिश हो रही है, साथ में सर्द हवाएं चल रही हैं, तो मौसम का मिजाज और बदलेगा और ये माना जा रहा है कि लगभग 1 हफ्ते के बाद जो है वो ठंड का प्रकोप ज़्यादा होगा और जिस तरह की अभी तक ठंड पड़ी है उसमें किसी तरह की जान माल के बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन आने वाले समय में अगर भीषण ठंड पड़ती है तो जाहिर है कि लोगों की जाने का भी खतरा है। ऐसे में लोगों को खुद भी सावधान रहना चाहिए और अपने पशुओं को भी कायदे से जो है वो रखना चाहिए, क्योंकि पिछली बार ये देखा गया था कि कई पशुओं की भी मौत हुई थी लोगों के साथ साथ। लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ में अलाव की व्यवस्था अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाई है। हालांकि ठंड का आगाज हो चुका है, ठंड जो है वो ठीक ठाक पड़ रही है, लेकिन अलाव की व्यवस्था कहीं पर मुकम्मल तौर पर नहीं देखी गई है। ना ही रैन बसेरे की व्यवस्था पूरी तरह से देखी गई है। जो वीआईपी इलाके हैं वहां पर अलाव भी चल रहा है और उन्हीं के आसपास जो है वो रैन बसेरे भी बनाए गए हैं, जहां पर लोग जो है वो रुक रहे हैं, उनको ठहराने का काम किया जा रहा है। लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं, लखनऊ के अन्य हिस्से हैं, वहां पर अलाव की व्यवस्था कोई भी नहीं है। सड़कों पर लोग जो है वो थरथराते कांपते हुए चलते हैं और अलाव का भी सहारा नहीं है कि उनको अलाव मिल सके ताकि वो अपना बदन जो है वो ताप सके, गर्म कर सके, जिससे उनको सर्दी से राहत मिल सके। तो ठंड का जिस तरह से मौसम बदल रहा है, मिजाज बदल रहा है, आज हल्की बारिश हो रही है और बीती रात से ही बारिश हो रही है। सुबह से धुंध छाई हुई है मौसम में पूरी तरह से और जो है वो बारिश की बूंदें लगातार गिर रही हैं। ऐसी सूरत में अभी ठंड और गलन 16 तारीख के बाद और बढ़ेगी। सर्द हवाएं चलेंगी क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, जिसका असर मैदानी क्षेत्रों में जो है वो ज़रूर देखने को मिल रहा है। तो लोगों को ठंड से बचाव के लिए खुद भी आगे आना होगा, खुद भी काम करने होंगे और अपने पशुओं को भी उससे बचाना होगा ग्रामीणों को। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं सिमाब, अगर लखनऊ की बात की जाए तो? देखिए, प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं होती वो वीआईपी इलाकों में होती हैं। जैसे मुख्यमंत्री आवास है, उसके आसपास मंत्रियों के आवास है, आईएएस अफसरों के आवास है, बड़ी बड़ी पोस्टों पर जो लोग बैठे हुए हैं, हजरतगंज का इलाका है, गोमती नगर का इलाका है, यहाँ अलाव जलते हुए आपको दिख जाएंगे। और रैन बसेरे भी जो यहाँ के फुटपाथ पे लोग रहते हैं उनके लिए रैन बसेरों का भी इंतजाम कर दिया गया है कि रैन बसेरे में रहिए आप लोग। लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं, जैसे पुराना लखनऊ है और सीतापुर रोड है, हरदोई रोड है, तो यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है। लोग खुद अपनी मशक्कत करते हैं, लकड़ियाँ चुन के लाते हैं, लकड़ियाँ खरीद के लाते हैं, तब वो अलाव जलाने का काम करते हैं, तब जाकर वो थोड़ी सी राहत पाते हैं।
लेकिन जो हजरतगंज और आसपास के इलाके दर्जनों अलाव यहाँ पर जलते दिख जाएंगे, वह हर मंत्री आवास के बाहर जो है अलाव जलता दिख जाएगा। तो व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारी जो है वो अपनी वाहवाही करने के लिए प्रमुख जगहों आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे। अलीगढ़ से सहयोगी मुकेश हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, वहां पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, लगातार रात से ही बारिश हो रही है और आगे भी ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है। नंदिनी, देखिए, जैसे ही ये नया साल आया है, नया साल पूरी तरह से ठंड लेकर आया है। और बात करें अगर पिछले 24 घंटे की और अब की, पिछले 24 घंटे से लेकर अब तक जो है रुक रुक कर बारिश की जो है बूंदाबांदी चल रही है, जिसने कि खास करके जो है सर्दी को जो है और बढ़ा दिया है। वहीं शीतलहर भी चलने लगी है। हालांकि कोहरे की जो बारिश के कारण जो कोहरा अब जो है बेहद कम हो गया है और जो विजिबिलिटी है जो बढ़ चुकी है, लेकिन ठंड का जो प्रकोप है बढ़ गया है। लोगों को, रास्ते में चलने वालों को खास तौर से परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। जो भी लोग यात्रा कर रहे हैं वो अभी बेहद ही गर्म कपड़ों को साथ लेके चल रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो भी कपड़े हम पहन रहे हैं वो कपड़े इतने नहीं हो पा रहे हैं कि वो अपनी इस वक्त की ठंड को रोक सकें, क्योंकि शीतलहर जो चल रही है वो खास करके ठंड बढ़ा रही है और इधर बारिश की वजह से ठंड बढ़ रही है। हमने कुछ लोगों से बात की, उनको साफ तौर से कहना है कि जब तक घर पर है तब तक तो सेफ है, लेकिन जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो घर से बाहर निकलने पूरी है, लेकिन घर से बाहर निकलने के बाद सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। और जो हवा है वो कानों को एकदम चीरते हुए जा रही है, जैसे कि कानों को सरसराहट की हवा की जो महसूस होती है आवाज, और वो ठंड जो है बेहद जो ज्यादा है। बात करें जिला प्रशासन ने अब खास तौर से इंतजाम किए हुए हैं। जो रैन बसेरे बनाए हैं वो 8 रैन बसेरे अलीगढ़ शहर में बने हुए हैं और 5 स्थायी और 3 स्थायी रैन बसेरे हैं। और रैन बसेरे की जो व्यवस्था है वो भी उस हिसाब से की गई है, जिससे कि जो ओस है, जो बारिश है, उसको जो है उससे कोई फर्क ना पड़े। और अलाव की बात की जाए तो लकड़ियों की व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी अगर अभी अलाव के लिए लकड़ी नहीं पहुंच पाती है, कह सकते हैं लकड़ी इतनी कम पहुंच पाती है कि वो थोड़ी देर में खत्म हो जाती है। फिर लोग अपने अपने सहारे के हिसाब से उस सर्दी का सामना कर रहे हैं या फिर अपने अपने हिसाब से अलाव जला रहे हैं। देहात में जो है अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्रों में तो ठंड का बहुत ज्यादा प्रकोप है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कोहरा भी देखने को मिल रहा है और बारिश के कारण ठंड बढ़ गई है, क्योंकि अभी खेत जो है गांव के खेतों में पानी लगा हुआ है, उसकी वजह से और ठंड है। और अगर आप शहर की बात की जाए, रोड चलने वाले जो लोग हैं वह बेहद परेशान है। वाहन जो चलने वाले लोग की जो स्पीड है बहुत धीमी चल रही है। ट्रेनों की बात की, ट्रेन 24 घंटे लेट चल रही है। हर तरफ से देखा जाए तो सर्दी का कहर है। जी बिल्कुल। और देखिए, हमारे सहयोगी मेरठ से नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, मौसम के मिजाज को तो आप देख रहे होंगे, कभी धूप है तो अब बारिश हो रही है और आगे भी ठंड बढ़ने वाली है। ऐसे में किसानों पर ये कितना असर देने वाली है? देखिए, जिस तरीके से सर्दी इस बार पड़ रही है वो रूटीन से बहुत लेट है और इसकी वजह से किसानों के ऊपर इसका काफ़ी फर्क पड़ने वाला है। इस बार पाला जो है वो बमुश्किल 1 या 2 दिन पड़ा है और जो कोहरा भी है वो भी 1 या 2 दिन ही पूरे दिन कोहरा देखा गया है। और इसके अलावा जो सूर्य देव हैं करीब करीब हर रोज उनके दर्शन होते रहे हैं। तो ऐसे में जो किसानों की जो गेहूं की फसल है खास करके और सरसों की फसल है उसमें निश्चित तौर पर एक बड़ा नुकसान होने का अंदेशा बना हुआ है। अभी रात से जो बारिश है उसका सिलसिला शुरू हुआ है और बारिश होने के बाद कोहरा पूरी तरीके से छट गया है और जो पाला पड़ता था उसमें भी कमी आई है। तो ऐसे में हल्की हवा चल रही है और जो पारा है वो थोड़ा सा बढ़ा है, उसमें करीब करीब 3 डिग्री सेल्सियस का जो अंतर है वो देखा गया है, बढ़ोतरी देखी गई है। अमूमन इस समय पर जो टेम्परेचर है वो 7 से 8 डिग्री होता था पिछले करीब 1 हफ्ते से, लेकिन आज वो 12 डिग्री के आसपास है। तो ऐसे में बारिश होने के बाद जो मौसम है उसमें बड़ी तब्दीली आई है। एक जैकेट पहनकर और आराम से घर से बाहर निकला जा सकता है, ऐसे हालात आज बने हैं। तो कुल मिलाकर जो फायदा होना चाहिए सर्दी का फसलों को वो बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है।
आमतौर पर अगर बात करें जनजीवन की, तो आज रविवार का दिन है जी। और निश्चित तौर पर आज के दिन मूवमेंट जो है लोगों के वो कम ही रहते हैं। तो उस हिसाब से भी आज अच्छा मौका है लोगों के पास घर से बाहर निकलने का, क्योंकि सर्दी उतनी नहीं है जितनी पिछले कई दिनों से लगातार बनी हुई थी। बिल्कुल। और कौशाम्बी से सहयोगी प्रसिद्ध मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रसिद्ध, देखिए आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, ट्रेनें लेट हो रही हैं, रद्द कर दी जा रही हैं। ऐसे में अगर कौशाम्बी की बात की जाए तो वहां पर प्रशासन की व्यवस्थाएं क्या कुछ देखने को मिल रही हैं? जी देखिए, अगर कौशाम्बी में ठंड की बात करें तो यहाँ प्रशासन की तरफ से अलाव और जो रैन बसेरा है उनकी व्यवस्थाएं की गई हैं। जगह जगह पे यहाँ पे अलाव जलाया जा रहा है, जिसके पास लोग बैठ के जो है ठंड को किसी तरह कंट्रोल कर रहे हैं। हालांकि अगर यहाँ कौशाम्बी में बात कोहरे की करें तो आज यहाँ पे जो कोहरा है वो नहीं है, हालांकि जो गलन है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ के जो लोग हैं वो ठिठुर रहे हैं और लोग जो है किसी तरह आग के पास बैठकर अपनी ठंड को खत्म कर रहे हैं और यहाँ कोहरा बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल। और भी हमारे साथ लगातार देखिए सहयोगी बने हुए हैं और सिमाब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिमाब, देखिए अगर बात की जाए ठंड को लेकर तो कई जिलों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हादसे भी बढ़ते रहते हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है क्या? जी बिल्कुल, प्रशासन जो है वो समय समय पर एडवाइजरी जारी करके जो है वो अपना खुद का जो है वो बचाव कर लेता है कि हमने साहब एडवाइजरी जारी कर दी। अब यही एडवाइजरी रहती है कि बेवजह घर से ना निकले और जो है वो जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं उनको बेवजह घर से ना निकलने दे, चूँकि स्कूलों की तो छुट्टी चल ही रही हैं। तो इस तरह की एडवाइजरी, ज़रूरी काम हो तो घर से निकले, इस तरह की एडवाइजरी हमेशा जारी की जाती रही है और इस बार भी जारी की गई है। लखनऊ में बारिश लगातार हो रही है बीती रात से और ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। जब बारिश रुकेगी तो ठंड का प्रकोप और बढ़ेगा और साथ ही साथ सर्द हवाएं भी जो धीमी चल रही हैं उनमें भी कहीं ना कहीं रफ्तार आएगी, क्योंकि जो पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है उससे मैदानी इलाके सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं और उसका असर ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछले रात से जो है वो लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जो सामान्य जनजीवन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। जो पार्कों में सुबह के वक्त टहलने वाले लोग हैं वो नहीं निकल पाते हैं, अपने स्वास्थ्य का जो लोग ख्याल रखते हैं तो पार्कों में लोग ठंड की वजह से नहीं निकल पा रहे और आज बारिश हो रही है तो लोग अपने घरों में दुबके बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ रविवार है, संडे का दिन है आज, तो आज सड़कों पर अमूमन भीड़ वैसे भी कम होती है, लेकिन आज बारिश भी हो रही है तो इस वजह से और भी जो है वो लोग अपने घरों पर जो काम के लिए निकलने वाले थे वो भी काम को टाल चुके हैं। इसी तरह से अलाव की व्यवस्था न होने के चलते लोग अपने घरों पर ही रह रहे हैं। कोई टायर जला रहा है, कोई ट्यूब जला रहा है, पुराने जो है वो दरवाजे जलाए जा रहे हैं, लकड़ियां चुन चुन के लोग ला रहे हैं वो जलाए जा रहे हैं। तो लोग अपनी व्यवस्था अपने आप से खुद से कर रहे हैं। खास तौर से लखनऊ के जो इर्द गिर्द के इलाके हैं, चाहे वो रायबरेली रोड हो, चाहे सुल्तानपुर रोड हो, चाहे सीतापुर रोड हो, हरदोई रोड हो, जितने भी यहाँ आउटर इलाके हैं यहाँ पर अलाव की व्यवस्था नगर निगम नहीं कर पाया है। लोग अपने हिसाब से लकड़ियां खरीद कर ला रहे हैं, लकड़ियां चुन कर ला रहे हैं और अलाव की व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं करने का काम कर रहे हैं। तो बहरहाल ठंड अभी और बढ़ेगी, 16 तारीख से ये बताया गया है कि ठंड और ज़्यादा होगी। तो ऐसे में आम लोग जो हैं उनका जो जनजीवन प्रभावित हो रहा है, उन लोगों को खुद अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, अपने बारे में सोचना होगा, बच्चों के बारे में, बुजुर्गों के बारे में सोचना होगा। सिर्फ सरकार के भरोसे और नगर निगम के भरोसे नहीं बैठना होगा, नहीं तो उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हो सकता है। तो जाहिर है कि ऐसे में जो प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की जाती थी वो नाकाफी हैं व्यवस्थाएं। हालांकि ठंड का प्रकोप अभी इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है कि लोगों की जाने जाएं, लेकिन फिर भी जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनको बहुत ज्यादा बचाने की जरूरत है, क्योंकि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और कन्नौज से सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, वहां पर प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? देखिए अभी ठंड से राहत तो नहीं मिलने वाली है।
जी, आपको बता दें कल रात से जिस तरीके से बारिश हुई है तो कहीं न कहीं कोहरे का कहर तो कन्नौज जिले में कम हुआ है, तो वहीं जो गलन है, गलन की मात्रा काफ़ी बढ़ गई है। अगर प्रशासन के दावों की बात करें तो प्रशासन की तरफ से दावे काफ़ी बड़े-बड़े किए जाते हैं कि इस तरीके के इंतजाम किए गए हैं कि किसी को ठंडाने नहीं दिया जाएगा, जो भी निराश्रित जो भी है सड़कों के किनारे पाया जाएगा उसको शेल्टर होम भेजा जाएगा। लेकिन अगर दावों की बात अगर ज़मीनी स्तर पे करें तो ज़मीनी स्तर पे दावे केवल दावे ही रह जाते हैं। ये तो कन्नौज का मुख्यालय में चाक-चौबंद व्यवस्था कर दी जाती है। कारण ये रहता है कि यहाँ पे दिन भर अधिकारियों की चहलकदमी बनी रहती है। जो मुख्यालय होता है अधिकारियों की नजर में होता है। जो अगर सेवाओं की हकीकत की बात की जाए तो कन्नौज जिले में 3 तहसीलें हैं, तो उनके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं अगर वहाँ पे अगर हकीकत देखी जाए कि अलाव की या किसी भी व्यवस्थाओं की क्या व्यवस्था है तो पूरी तरीके से कन्नौज जिले में शून्य नजर आती है। कहीं ना कहीं यहाँ पे कई ऐसे क्षेत्र पड़ते हैं जो काफी ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। अगर वहाँ की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो व्यवस्था लगभग शून्य नजर आती है। जो प्रशासन के दावे हैं, जो यहाँ के डीएम के दावे हैं, लगभग दावा और हकीकत पूरी तरीके से उलट नजर आती है। अगर मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय में रेलवे स्टेशन है, बस अड्डा है और कई अन्य ऐसे जो स्थान चिन्हित किए गए जहाँ पे प्रतिदिन अलाव देखने को मिलता है। लेकिन अलाव में केवल गीली लकड़ियों का डाल देना या अलाव को लकड़ियों को डाल देना, उनकी व्यवस्था पूरी तरीके से न करना, इससे निराश्रितों को राहत नहीं दी जा सकती। कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम ये कि अगर इसकी हकीकत अगर ग्रामीण क्षेत्रों कन्नौज जिले की अन्य जगहों के ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाए तो कहीं न कहीं स्थिति बिल्कुल साफ होती नजर आती है। तो ठंड का प्रकोप लगातार बारिश के बाद अब बढ़ता नजर आ रहा है। बात कर ले किसानों की तो कहीं ना कहीं ये जो बारिश है किसानों को भी काफी नुकसान पहुंचाएगी। जिस तरीके से अभी खेतों में आलू राई की फसल है, तो ये जो बारिश हुई है, बारिश के बाद ये जो हवा चलेगी इससे राई की फसल जो होती है उसको काफी ज्यादा नुकसान होने की संभावना। वही ना वही जो कन्नौज का जो क्षेत्र है आलू की काफी बड़ी बेल्ट है, तो आलू को भी ये पानी नुकसान पहुंचाएगा कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबर